हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट लोकेश। हमने प्रीवियस जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, कि हमने पढ़ा हिस्ट्री का जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने उनके बारे में जाना। तो आज हम जानेंगे कि इंग्लिश की तैयारी हम सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए किस तरह आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू लर्न इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। हाउ टू लर्न इंग्लिश का स्टडी मैप। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश को एक अच्छे सिंपल इजी वे में प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश। तो दो मेन पॉइंट हैं, याद रखिए। पहला है स्टार्ट विथ बेसिक, यानी कि बेसिक से स्टार्ट कीजिए। एक रोड मैप तैयार कीजिए, बिल्ड अ रोड मैप। फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंग्लिश इज़ नॉट ओनली अ लैंग्वेज, इट इज़ अ कम्युनिकेशन टूल बिटवीन द डिफरेंट नेशंस। यानी कि इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन टूल है विभिन्न देशों के बीच में। यानी कि अगर आप किसी और देश में जाना चाहते हैं या वहाँ पे काम करना चाहते हैं या वहाँ घूमना चाहते हैं, तो भी आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो लगभग हर देश में बोली जाती है। तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। हम कह सकते हैं और हम सब जानते भी हैं कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब जैसा मैंने बताया कि रोड मैप तैयार करें, तो बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम होगी कि रोड मैप बनाएं तो कैसे बनाएं, शुरुआत करें तो कहाँ से करें। तो मैंने आप लोगों के लिए ये काम आसान कर दिया है। 3 सेक्शंस मैंने बनाए हुए हैं। पहला सेक्शन है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी, तीसरा है प्रैक्टिस। इन 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, जिससे आपकी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। अब बात आती है कि ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, ख़त्म कहाँ पे करना है। तो शुरू करना है आपको नाउन से। प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शन, वॉइस, नरेशन, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। फिर बात आती है वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी में आपको पढ़ना है एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, कॉमनली कंफ्यूजिंग पेयर्स। कॉमनली कंफ्यूजिंग पेयर्स का मतलब होता है वो दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पढ़ने में एक तरह के होते हैं, पर उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है रीडिंग कम्प्रिहेंशंस, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, क्लोज टेंस। ये 6 चीज़ें हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप ग्रामर जो मैंने बताया इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं, डीपली आप पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक पूरा कवर करते हैं, फिर आप वोकैबुलरी पढ़ते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, और इन तीनों ही चीज़ों पे आप बराबर इक्वल टाइम देते हैं, तो इंग्लिश को प्रिपेयर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप आसानी से सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंग्लिश आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बने रहिए अल्टीमेट लोकेश के साथ। थैंक यू।